आज उसमें फर्दर सीखते हैं कि क्या क्या और मेथड हो सकते हैं हर एक प्रोडक्ट को बनाने के। नमस्ते हार्दिक बेटा, नमस्ते। तो आज वहां आगे बढ़ेंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस ट्राई करें। लेट्स सी क्या जवाब देते हैं आप। चलो, पहला क्वेश्चन सामने। नमस्ते सरस्वती, नमस्ते नमन, निशिता गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन सामने, कल जो पढ़ा उसके बेसिस पे जवाब चाहिए। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो हार्दिक, बिना क्वेश्चन पढ़े जवाब नहीं देना। हार्दिक ध्यान से पढ़ो। मनस्वी ठीक है, कौशल गलत है, दिशा सही है, खुशी गलत है, और हार्दिक अब सही है, रितिका गलत है, गीतांजलि गीतिका सही है, प्रांजल सही, सोनाक्षी सही है, कशिश गलत है, भी सही है। मोनोमर पूछा है, पॉलीमर नहीं पूछा। इशिता सही, इशिता गलत है, कशिश सही है, अंशुल सरोहा सही है, पर्व सही, पूरब सही है, अभिषेक गलत है, शुभम गलत है, नमन सही है, कौशल सही है। क्वेश्चन और ऑप्शन देखते ही एकदम से नहीं भागते। परमजीत सही है, अब रितिका भी सही है, अभिषेक अब सही है। आपसे टेफ्लॉन का मोनोमर पूछा है। पीटीएफई तो टेफ्लॉन का दूसरा नाम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं देंगे, वो तो पॉलीमर का ही नाम है। इशिता ठीक है, सरस्वती सही है। ऑप्शन नंबर बी टीएफई, टेट्राफ्लोरोइथेन, इथीन, ये हमारे इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ बनता है, टेट्राफ्लोरोइथीन। चलो सामने अगला, यहाँ जवाब दो, देखते हैं क्या जवाब बनता है। भुवी, मोनोमर। ओके भुवी, करेक्ट। प्रांजल करेक्ट। पीसीटीएफई, कशिश कौशिक, आपको अंदाजा हो गया होगा पिछले 2-3 दिन में कि पॉलीमर में एमसीक्यूज किस तरह से बनता है। दिशा सही। अब तक लड़कियों के जवाब आए हैं, चारों के चारों बिल्कुल सही है। ऑल 4 आर करेक्ट। इशिता सही, मनस्वी सही, कौशल सही, अंशुल सरोहा सही, खुशी सही, हार्दिक सही। करेक्ट आंसर पीसीटीएफई, पॉली मोनोक्लोरो ट्राइफ्लोरोइथीन इसे कहा जाता है। नमन का जवाब सही है, सरस्वती का जवाब सही है, ये करेक्ट आंसर है। अभिषेक सही है। तो यहाँ तो ऑलमोस्ट सभी ने सही जवाब दिया। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। चलो अगला क्वेश्चन देखो, द नेक्स्ट वन। यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। एग्जाम्पल दिया है, मैंने पहले बताया है, अब कितना याद है नहीं। मनस्वी सही, आंचल सही, और वो भी सही। दिशा, आज बच्चे याद करके आए लग रहा है। कशिश सही, कशिश का जवाब सही। और कौन सा बच्चा आज याद किए हुए लग रहे हैं मुझे जवाब। एनी अदर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर इनमें से कौन सा है। जब मैंने क्रॉस लिंक्ड बताया था तो उस वक्त एग्जाम्पल का नाम दिया था। दो नमन, सरस्वती सही है जवाब, करेक्ट आंसर है सरस्वती का। और देखो क्या जवाब बनता है, और बच्चों को याद आए, इट इज गीतिका सही जवाब है, अंशुल सरोहा सही जवाब है, और यहाँ पर आपका आंसर है प्रांजल सही जवाब है, पेकेलाइट, कौशल सही। ऑप्शन नंबर सी ये आपका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब लास्ट क्वेश्चन आज का, अब जरा देखते हैं कौन सा बच्चा सही जवाब देगा। अपने आप पढ़ो, अपने आप जवाब देने की कोशिश करो।
क्या आंसर बनता है? हाई मेल्टिंग पॉलीमर इनमें से कौन सा है? हाई मेल्टिंग पॉलीमर, ध्यान से। मनस्वी करेक्ट, भुवी करेक्ट, गीतिका करेक्ट, कौशल सही, सोनाक्षी गलत, इशिता सही, दिशा सही, अभिषेक करेक्ट, पूरव करेक्ट, नमन सही, प्रांजल सही, खुशी खुराना सही, मधुर गलत, कशिश गलत, अंशुल सही, आंचल गलत, शुभम गलत। कल हमने पॉलीडाइन्स में खास तौर पे कहा था दो तरह की पॉलीमराइजेशन, कशिश अब सही है, मधुर अब सही है, सोनाक्षी, ट्रांस के दो ऑप्शन है सोनाक्षी, बी और डी, तो जवाब सही ढंग से देना है। ओके, सरस्वती सही है। हमारे पास 1-2 और 1-4 दो तरह की पॉलीमराइजेशन, लेकिन 1-2 पॉलीमराइजेशन को प्रेफर नहीं करते। आंचल, आपका जवाब गलत हो गया। 1-2 पॉलीमराइजेशन को प्रेफर नहीं करते, 1-4 पॉलीमराइजेशन ज्यादा स्टेबल होती है। और 1-4 में भी सिस और ट्रांस में से कल बताया था, ट्रांस में क्लोज पैकिंग होती है, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो देखो, रोज के हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए और प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चन पॉलीमर्स में जो मल्टीपल चॉइस मैंने यहाँ करवाए हैं वो लेटेस्ट पैटर्न में है आने वाले जेईई नीट के लिए। और उसके अलावा पिछले 10 सालों में, अब पिछले 10 सालों में कितने क्वेश्चन आए होंगे? हद से हद 10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन, और अगर रिपीट हो गया होगा तो वो भी 8-9 क्वेश्चन। तो अब ये देखो कि अभी तक पिछले 3 दिन में, 4 दिन में कराए हुए क्वेश्चन और 8-10 क्वेश्चन जो पिछले 10 सालों में आए हैं, इतने कर लेना बहुत है। और जेईई और नीट के अंदर ये चैप्टर पूरी तरह से तैयार है। सब्जेक्टिव हम कर ही रहे हैं, लेकिन एमसीक्यूज की तैयारी भी हमारे बिल्कुल साथ के साथ चल रही है, साथ के साथ मेंटेन है। कल मैंने आपको बहुत सारे पॉलीमर्स के रिएक्शन लिखने सिखाई, आज की रिएक्शन भी लिख के देखोगे तो बात बनेगी। फ्राइडे को रात को टेस्ट है, भूलना नहीं है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, लेक्चर रिवाइज करना हो तो मुझसे डिमांड कर लेना, लेकिन उस टेस्ट की तैयारी करना। तो अब यहाँ पे आज का लेक्चर शुरू करते हैं और आपको मैं पहले पॉलीमर दे रहा हूं जिन्हें पॉलीएक्राइलेट कहा जाता है। पॉलीएक्राइलेट्स ये एडिशन पॉलीमर की लास्ट कैटेगरी है। कल से हम एडिशन पॉलीमराइजेशन पढ़ रहे हैं, ये उसकी लास्ट कैटेगरी है, पॉलीएक्राइलेट्स। एग्जाम्स में इस तरह से क्वेश्चन के लिए तैयार रहना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीएक्राइलेट, गिव 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल, तो इस तरह से तैयार रहना। तो हम कहते हैं पॉलीमर्स, पॉलीमर्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्रिलिक एसिड। एक्रिलिक एसिड के डेरिवेटिव और उनके पॉलीमर्स को हम पॉलीएक्राइलेट्स के नाम से पहचानते हैं। जरा ये ध्यान से देखो, ये है आपके पास एक कंपाउंड और इस कंपाउंड को एक्रिलिक एसिड कहा जाता है। दिस इज एक्रिलिक एसिड। इस एक्रिलिक एसिड को मैं इस तरह से लिखता हूं क्योंकि मैंने आपको सिखाया है कि जब पॉलीमर बनाते हैं तो डबल बॉन्ड सामने रखते हैं, जो भी ग्रुप हो उसको ऊपर नीचे लिख देते हैं। ये एक्रिलिक एसिड, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन हटा के मिथाइल लगा दो तो ये एस्टर बनता है। इसे मिथाइल एक्राइलेट कहते हैं, मिथाइल एक्राइलेट कहते हैं। और अगर मैं यहाँ पर इस तरह से C2H5 लगा दूं तो इसे इथाइल एक्राइलेट कहते हैं। तो हमें
इथाइल एक्राइलेट का पॉलीमर भी बताना है और मिथाइल एक्राइलेट का स्ट्रक्चर बताया। अब ध्यान से, मिथाइल एक्राइलेट में से हाइड्रोजन हटा के मिथाइल लगा दो, तो अगर थोड़ा बहुत भी नॉमेनक्लेचर जानते हो तो इसे हम मिथाइल 2 मिथाइल एक्राइलेट कहते हैं। मिथाइल 2 मिथाइल एक्राइलेट कहा जाता है। तो सबसे पहले इन दो मोनोमर से पॉलीमर बनाना सीखना है। पहले पॉलीमर का नाम लिखें, दिस इज ए PMMA। PMMA फुल फॉर्म लिखें, पॉली मिथाइल मीथा एक्राइलेट, ये इसकी फुल फॉर्म है, पॉलीमिथाइल मीथा एक्राइलेट। ये फुल फॉर्म रटनी है, याद करनी है। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बताया, मिथाइल 2 मिथाइल एक्राइलेट, इसे ही मिथाइल मीथा एक्राइलेट कहते हैं। तो ये मैंने लिखा मिथाइल मीथा एक्राइलेट, शॉर्ट में MME या मिथाइल 2 मिथाइल एक्राइलेट लिख सकते हो, जैसा मैंने ऊपर बताया, या आप मिथाइल मीथा एक्राइलेट लिख सकते हो, जैसे भी आपको आसानी हो। आप इस पॉलीमर को यहां लिख सकते हो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जैसा कि कल सिखाया था, और साथ में पॉलीमराइजेशन, और जो कल बताया था क्या होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा और इधर CH2 COO CH3 CH3, और ये हमारे पास PMMA फॉर्म होगा। तो आपसे पूछेंगे PMMA का मोनोमर क्या है, MMA, मिथाइल मीथा एक्राइलेट। अब ये ऐसा कंपाउंड है जो कॉन्टैक्ट लेंस जब शुरुआत में आए थे ना, तो हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस होते थे, आजकल तो सॉफ्ट होते हैं। मैं दिखाऊंगा अभी कॉन्टैक्ट लेंस आपको। तो पहले जो हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस आते थे वो PMMA के बने होते थे। तो ये हमारा एग्जाम्पल के तौर पे इसको याद करना होगा कि कॉन्टैक्ट लेंसेज बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। और एयरक्राफ्ट विंडोज के अंदर, हवाई जहाज की खिड़की जो बनाई जाती है, वो जिस मटेरियल की होती है उसे PMMA कहा जाता है, एयरक्राफ्ट विंडो। किसी भी कंपाउंड के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, लेकिन मैं जिसका यूज बता रहा हूँ, सिलेक्टेड बता रहा हूँ, आप उसे नोट करने से चूकिएगा नहीं, उसे अच्छे से नोट करना है। हमारा दूसरा पॉलीमर आता है पॉली इथाइल एक्राइलेट, PEA, फुल फॉर्म याद रखना, पॉली इथाइल एक्राइलेट इसे कहा जाता है, पॉली इथाइल एक्राइलेट। अभी मैंने ऊपर स्ट्रक्चर बताया था, ये देखो, ये है इथाइल एक्राइलेट, ये एक्रिलिक एसिड, हाइड्रोजन हटा के C2H5 लगा दिया तो एस्टर बन गया इथाइल एक्राइलेट। तो यहां पर बिल्कुल ऐसे ही जैसे ऊपर रिएक्शन की है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कैटालिस्ट लिख दो तो बहुत अच्छी बात, जिगलर नाटा नाम याद रहे तो बहुत अच्छी बात, पाई बॉन्ड टूटेगा, और वही सिंपल मेथड, एडिशन पॉलीमराइजेशन सभी एक जैसे, कंडेंसेशन में फर्क आएगा, पॉली इथाइल एक्राइलेट और रिएक्टेंट का नाम इथाइल एक्राइलेट, और इसके यूसेस में लिख लो सॉफ्ट कंटैक्ट लेंसेस, सॉफ्ट कंटैक्ट लेंसेस। अच्छा जरा देखो, यहां मैं आपको जरा एक बार PPT में दिखा देता हूं। पॉली एक्राइलेट्स किसे कहते हैं, एस्टर ऑफ एक्रिलिक एसिड, इसका नाम है मिथाइल 2 मिथाइल एक्राइलेट या मिथाइल
मीथा एक्राइलेट, आप कुछ भी कह सकते हैं, मिथाइल मीथा एक्राइलेट, MMA करो उसको, MMA, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसे पॉलीमिथाइल मीथा एक्राइलेट कहा जाएगा। फुल फॉर्म पॉलीमिथाइल मीथा एक्राइलेट, शॉर्ट में PMMA, और दो यूजेस कहे, एक हार्ड कंटैक्ट लेंस और एक एयरक्राफ्ट विंडोज, यहां पर इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा मैंने बताया इथाइल एक्राइलेट है, और इथाइल एक्राइलेट से बनने वाला पॉलीमर पॉलीइथाइल एक्राइलेट, PEA। तो पूछते हैं PEA PEA क्या है, PEA क्या है? अब बंदा सोचता है PEA का मतलब P&A, वाइवा में बच्चे को पजल किया जाता है PEA क्या है, तो PEA पॉलीइथाइल एक्राइलेट, और मोनोमर है इथाइल एक्राइलेट। अब जरा देखना इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, सॉफ्ट कंटैक्ट लेंस और कॉस्मेटिक कंटैक्ट लेंस। कॉस्मेटिक कंटैक्ट लेंस जानते हैं क्या होते हैं? अच्छा दिखाता हूं, जरा देखना, डर मत जाना देख के। कॉस्मेटिक कंटैक्ट लेंस का मतलब रंग बिरंगे कंटैक्ट लेंस। ये बीच में जैसे देखो लेंस में टैटू बन गया फुटबॉल का, सामने दिख रहा है। ये देखो अलग अलग तरह की आंखें, ये अलग अलग तरह की आंखें, ये हमारे पास कॉस्मेटिक कंटैक्ट लेंस कहलाए जाते हैं। और इनको बनाने में जिसका इस्तेमाल होता है उसे PEA के नाम से पहचानते हैं, PEA उसको कहा जाता है। तीसरा लिख लो, ये है पेन, दिस इज पेन। पेन का मोनोमर है एक्राइलोनाइट्रिल, CH डबल बॉन्ड CH2CN। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन इधर लिखो चाहे इधर लिखो, मर्जी है। फिर वही पॉलीमराइजेशन, पाई बॉन्ड टूटेगा, और उसी तरह से आप यहाँ पे पॉलीमराइजेशन, क्योंकि एडिशन का तो सभी का मेथड एक है, पॉली एक्राइलोनाइट्रिल इन्हें कहा जाता है। कोविड के दौरान इनका बहुत यूज हुआ था। ये जो ग्लव्स होते हैं, रबड़ ग्लव्स, जो कोविड में बहुत इस्तेमाल किए गए, पॉली एक्राइलोनाइट्रिल से बने होते हैं, PAN पॉली एक्राइलोनाइट्रिल। नो डाउट ये जो छोटे छोटे नाम है ना, PMMA, PAN, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देते हैं याद करने में, लेकिन 2-3 बार करोगे याद हो जाएगा। इसका मैं वन शॉट वीडियो भी आपको दूंगा, पॉलीमर वन शॉट वीडियो, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वन शॉट वीडियो। कल टेस्ट है तो आज मुझे याद दिला देना, अगर वन शॉट वीडियो मेरे पास केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का होगा तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ताकि एक ही बार में आपका वो चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाए। वो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। तो ये थे हमारे पास एडिशन पॉलीमर की सभी टाइप। तीसरा मैंने पेन आपको बता ही दिया क्या होता है, PMMA सामने है, 2-4 बार बोलो तो चीजें याद हो जाती हैं। PEA, अब अगली हेडिंग डाल दो, कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर, और कंडेंसेशन पॉलीमर का मतलब है जब पॉलीमराइजेशन के दौरान साइड प्रोडक्ट बाहर जाता है। जब पॉलीमराइजेशन के दौरान साइड प्रोडक्ट बाहर जाता है, और यहां पर पहली कैटेगरी आप लेंगे जिसे पॉलिएस्टर कहा जाता है। पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर ना, क्लोथ की दुकान पे जाओ, कपड़े की दुकान पे, तो ये नाम बहुत सुनने को मिलता है कि कपड़े में पॉलिएस्टर है। अब ये पॉलिएस्टर क्या है, नाम को तोड़ के देखो, पॉली पॉलीमर ऑफ एस्टर, यानी पॉलीमर्स हैविंग एस्टर लिंकेज। जहां एस्टर लिंकेज होती है, और एस्टर लिंकेज का क्या मतलब होता है, अगर आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक आपके पास अल्कोहल है, यहां से वाटर बाहर चला जाए तो कंडेंसेशन हो गया, तो ये जो बनता है इसे एस्टर कहते हैं। तो इस लिंकेज को एस्टर लिंकेज कहा जाता है।
तो अगर किसी पॉलीमर में इस तरह की लिंकेज आ रही है तो उसे पॉलिएस्टर कहेंगे, पॉलिएस्टर का नाम देंगे। पहला आता है इसे टेरिलीन और डेक्रॉन, दोनों ही नाम रटने हैं, टेरिलीन और डेक्रॉन। कैसे बनता है, साथ साथ बनाते जाओ। ये है आपके पास टेरिथैलिक एसिड। इस कंपाउंड को टेरिथैलिक एसिड कहा जाता है। जहां पैरा पोजीशन पे 2 COH हो, टेरिथैलिक एसिड, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, साथ में n नंबर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, n नंबर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल ये है। दोनों के नाम कॉम्पिटिटिव के लिए रखने हैं, टेरिलीन और इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये दोनों नाम। डेक्रॉन फेमस नेम है, लेकिन टेरिलीन भी बहुत बहुत बार पूछा जाता है। साथ साथ लिखोगे तो याद होगा, अगर देखोगे तो याद बेटा नहीं होगा। अब क्या होगा देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH और एल्कोहल में से H, जैसे मैंने ऊपर बताया, कार्बोक्सिलिक का OH और एल्कोहल का H, ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड से OH नेबर के साथ, राइट हैंड साइड से H नेबर के साथ, n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे, 2n नंबर, एक बीच का वाटर, एक इधर का H एक इधर का OH, डबल द नंबर जाएंगे, और जो बनेगा उसे ऐसे लिखेंगे। इसका स्ट्रक्चर बुक में गलत दिया जाता है। अब मैं जितने भी कंपाउंड बना रहा हूं, काफी बुक्स में इनके स्ट्रक्चर गलत होते हैं, तो इनके स्ट्रक्चर को जैसे मैं कह रहा हूं सिर्फ ऐसे ही बनाना है। ये है एस्टर लिंकेज, और किसी भी पॉलीमर में जहां एस्टर लिंकेज हो उसे पॉलीएस्टर कहेंगे। टेरिलीन इसका एग्जाम्पल हो गया। टेरिलीन क्लोथ्स में इसका यूज होता है, कपड़े बनाने में इस्तेमाल। देखो मैं दिखाता हूं, ये स्ट्रक्चर अगर आपने नोट कर लिया ना, अब मैं आपकी बुक में से स्ट्रक्चर दिखाता हूं, तभी मैं क्यों कह रहा हूं कि आपने इस चीज को यहां से करना है, बुक में से नहीं करना। अब यहां देखो, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट है, इसमें इधर को C डबल बॉन्ड O होना चाहिए था, जो कि नहीं है, और CH2 पार्ट में O होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो हमारे बुक में ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये गलत होते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप जैसे स्ट्रक्चर में बना रहा हूं वैसे बनाएं। यूज के तौर पे मैंने बता दिया, थ्रेड, फैब्रिक, टेरिलीन का इस्तेमाल फैब्रिक बनाने में होता है, इस बात को ध्यान रखो। तो ये था हमारा पहला पॉलीएस्टर, टेरिलीन। अब लिखो दूसरा, इसे कहते हैं ग्लाइएप्टल और अल्काइल रेजिन। दो नाम, ग्लाइएप्टल फेमस नेम और अल्काइल रेजिन, यहां पर ये इसका नाम रहेगा। एक मिनट बेटा, अब देखो यहां किस तरह से बनाना है, सेम वैसे ही होगा, लेकिन फिर कहूंगा बुक में स्ट्रक्चर गलत है, तो इसीलिए जैसे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं वैसे ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ये है आपका थैलिक एसिड। अगर ये OH पैरा पोजीशन पे है तो टेरिथैलिक एसिड नाम है, लेकिन यहां है ये, इन्हें थैलिक एसिड का नाम दिया जाएगा। ये थैलिक एसिड, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, साथ में सेम इथाइलिन ग्लाइकॉल, सेम जैसे पिछले में लिया
इथाइलिन ग्लाइकॉल, बिल्कुल वैसे ही बनाओ मेरे साथ साथ। इसमें भी n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले लो, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सोनाक्षी, डेक्रोन बेटा अभी बताया ना, देखो वहां पर टेरिथैलिक एसिड है, टेरिथैलिक एसिड में से वाटर बाहर गया तो वो डेक्रोन बना, अभी बताया। अब ये है ग्लाइप्टर, यहां COH ऑर्थो पे नहीं, पैरा पे नहीं, ऑर्थो पोजीशन पे, बॉन्डिंग सेम है, यानी यहां से OH और यहां से H, HOH बाहर जाएगा, वाटर बाहर जाएगा, और वाटर के बाहर जाने के बाद एक OH इधर से बाहर, एक H इधर से बाहर, और अब आप इसको कंबाइन कर दो, ज्वाइन कर दो इस तरह से, बहुत ध्यान से, ऐसे यहाँ CO OCH2 CH2O, इस तरह से इसे ग्लाइप्टल कहा जाएगा। ग्लाइप्टल पेंट बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, पेंट बनाने में। तो ये देख लो, दो करने हैं, टेरिलीन और ग्लाइप्टल। फर्क सिर्फ इतना है, एक में कार्बोक्सिलिक पैरा पे है और एक में कार्बोक्सिलिक ऑर्थो पे है। बाकी बेसिक बात वही है, वाटर बाहर, वाटर बाहर, और इस तरह से हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर बन के तैयार हुआ। ये थे पॉलिएस्टर। अब नेक्स्ट कैटेगरी लिखो, हमारी अगली कैटेगरी पॉलीएमाइड। इंपॉर्टेंट मार्क, अक्सर हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है। सरस्वती, अभी मैंने बताया टेरिलीन नहीं, टेरिथैलिक एसिड, इसका नाम बेटा टेरिथैलिक एसिड लिखना। दिस इज टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड, ये टेरिलीन बनाता है। कर लेना करेक्शन, ये टेरिथैलिक एसिड इसको लिखना है, टेरिथैलिक एसिड, इस रिएक्टेंट का नाम, ये करेक्ट कर लेना। और दूसरे में जो था वो क्या था, थैलिक एसिड, ये करेक्ट कर लेना। पॉलीएमाइड, पॉलीएमाइड का मतलब पॉलीमर हैविंग अमाइड लिंकेज, पॉलीमर हैविंग अमाइड लिंकेज, इन्हें पॉलीएमाइड कहते हैं। हर साल इसमें से एक क्वेश्चन बनता है। 3 पॉलीमर हैं जिसमें से एक ऑलरेडी पढ़ चुके हो। किसे कहते हैं अमाइड? अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अमीन है, यहां से वाटर बाहर निकाल दो तो जो बचता है इसे अमाइड लिंकेज कहते हैं। पॉलिएस्टर में NH2 की जगह OH था, यहां NH2, अमाइड लिंकेज। अब ये ऐसी रिएक्शन है, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, करनी तो ऐसी पड़ेगी, तो इसीलिए बहुत ध्यान से इनको करने की कोशिश करो। सबसे पहले आप जो चीज पढ़ चुके हैं मैं उसी के बारे में बात करता हूं। नायलॉन 66, याद है ना, नायलॉन 66। नायलॉन को नायलॉन क्यों कहते हैं ये मैं बता चुका हूं। 2 सिटी में साथ साथ बनाया गया था, एक सिटी NY यानी न्यूयॉर्क, और एक सिटी लंदन। तो न्यूयॉर्क और लंदन में साथ साथ बनाया गया, इसीलिए इसको नायलॉन के नाम से जानते हैं। नायलॉन में मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, एक रिएक्टेंट जिसमें है 6 कार्बन और इसका नाम है एडिपिक एसिड। ये नाम रटते हैं, 6 कार्बन एडिपिक एसिड, N नंबर, और दूसरा रिएक्टेंट है N नंबर ऑफ हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। मैं ऐसे लिख देता हूं, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। कंपाउंड का नाम
याद रखना, हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन, ये इस कंपाउंड का नाम है। यहां पर देखो कैसे, अब जैसे अमाइड में किया, एस्टर में किया, सेम वैसे ही HOH बाहर जाएगा, COH का OH और NH2 का H, ऐसे ही COH का OH और NH2 का H, और बस अब इन्हें कंबाइन कर दो, CH2 होल 4 CO NH CH2 होल 6 NH, और ये बना नायलॉन 66। मैंने कहा था नायलॉन 66 नहीं कहते, 66 क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर 6 कार्बन है, दोनों रिएक्टेंट में 6 कार्बन, इसीलिए इसको नायलॉन 66 कहा जाता है। एक समय था वर्ल्ड वॉर के अंदर इस नायलॉन से, नायलॉन वैसे तो आप जानते हो सॉफ्ट क्लॉथ होता है, लेकिन उसको ऐसे प्रोसेस कर दिया गया कि इससे बंदूकें बनाई गई। नायलॉन के फाइबर को इतना टफ कर दिया गया कि इससे शाही बंदूकें बनाई गई। वो भी एक समय था, वो भी एक समय था। दूसरा, क्योंकि चलो फटाफट खत्म करना है, नायलॉन 610, दिस इज नायलॉन 610, नॉट 610, 610। मोनोमर देखो मेरे साथ बना एसिड क्लोराइड, इसमें CH2 होल 8, ये कंपाउंड है, नाम है सीबासोयल क्लोराइड, स्पेलिंग में सीबासोयल क्लोराइड, ये नाम है, कॉमन नेम है। IUPAC नेम जानबूझ के लोग नहीं देते, क्योंकि IUPAC नेम तो हर बच्चा लिख लेगा, लेकिन यहाँ पर ये इस तरह से कंपाउंड देते हैं। अच्छा, एक बार मैं दूसरा नेट कनेक्ट करता हूँ, जस्ट वेट, जस्ट वेट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट होल्ड करना। अब बताना, अब आवाज आ रही है आपको? टेल मी, अब साउंड आ रही है? कुछ बच्चों को इश्यू आ रहा था आवाज का, अब इस वक्त देखें, अब ठीक आनी चाहिए। नहीं तो सामने जो रिएक्शन बता रहा हूं उस रिएक्शन को अच्छे से लिखते जाओ, ठीक है? चलो, सीबासोयल क्लोराइड और साथ में हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन तो अभी आपने पहले भी यूज किया था, N मॉलिक्यूल N मॉलिक्यूल, सेम प्रोसीजर। देखो मैं बिल्कुल सेम प्रोसीजर इस्तेमाल कर रहा हूं, कोई इसको बहुत बड़ा हवा नहीं बना रहा, सेम प्रोसीजर। यहां से HCl बाहर, क्योंकि एसिड क्लोराइड है तो Cl बाहर, Cl बाहर, H बाहर। अब जो कंपाउंड बनता है जरा ध्यान से ये देखो, NHCH2 होल 6 NH, यहां पर ये है अमाइड लिंकेज, तो पॉलीमर के दौरान अमाइड लिंकेज बन गई पॉलीअमाइड, क्योंकि दो रिएक्टेंट हैं, एक में 6 कार्बन है, एक में 10, तो नायलॉन 610 के नाम से इसको पहचाना जाता है। नायलॉन 610 यूज लिख लो, स्पोर्ट शूज बनाने में, टूथब्रश बनाने में, इतना बड़ा यूज तो नहीं है, लेकिन जो चीज अगर एक बार भी पूछी गई वो तो लिख लेना चाहिए। स्पोर्ट शूज, जो रबड़ वाले शूज होते हैं, फ्लीट जिसको कहा जाता है, उन्हें बनाने में, टूथब्रश बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। अब इस कैटेगरी में लास्ट, और दिस इज अब तक का सबसे ज्यादा बार रिएक्शन का क्वेश्चन, रिएक्शन का,
नायलॉन 6 और परलॉन, कॉम्पिटिटिव के लिए परलॉन शब्द ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नायलॉन 6। सभी बच्चे समझ सकते हैं, अगर मैंने नायलॉन 6 लिखा है तो कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन। पहले मैं बनाता हूं, फिर आप बनाना। एक इस तरह का रिंग स्ट्रक्चर, ध्यान से जो मैं बना रहा हूं पहले मुझे बनाने दो, कहीं मुझसे ही ना गलत बन जाए। इस तरह का रिंग में कार्बन कितने हैं? 6। मेंबर कितने हैं? 7। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस रिंग को ऐसे बना देते हैं, ये 6 मेंबर रिंग हुआ, जबकि एक्चुअल में ये जो रिंग है ये 7 मेंबर्ड है। ऐसे है, आपके पेपर जब हम चेक करते हैं ना, तो ये सबसे बड़ी एरर है। तभी मैंने ऐसे स्ट्रक्चर ना बनवा के आपको कार्बन के नंबर वाला स्ट्रक्चर बनवाया। आप भी ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाएं। कैप्रोलैक्टम, मोनोमर का नाम है कैप्रोलैक्टम। मोनोमर, सबसे पहले इसमें वाटर का एडिशन, जिसे हाइड्रोलिसिस कहा जाता है, कैसे होगा? बॉन्ड टूटेगा, OH इधर, H इधर, OH इधर और H इधर, तो क्या बनेगा? ये ध्यान से बनाना पड़ेगा। बॉन्ड टूटा, OH और H, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा। अब ये देखो, ऐसे बनाओ जैसे मैं लिख रहा हूं, यहां पर CH2 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 CH2, 5 CH2, मैंने पांचों को इकट्ठा लिख दिया। CO के साथ OH आएगा तो ये COOH बनेगा, COH, इसको COH करो। और NH के साथ हाइड्रोजन आएगा तो ये NH2 बनेगा। इस तरह से ये हमारे पास कैप्रोइक एसिड का अमीनो डेरिवेटिव, नाम बेशक से मत याद करो। इसमें होगी पॉलीमराइजेशन, और पॉलीमराइजेशन ऐसे होगी, नेबर के साथ OH और यहां से H, और इस तरह से सिर्फ और सिर्फ इतना टिपिकल है, औरों से अलग है, इसे नायलॉन 6। बुक में से हरगिज कोई भी पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन नहीं देखेंगे, क्योंकि जो रिएक्शन देखेंगे उसी में गड़बड़ी पाएंगे। जैसे यहां बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ वैसे करेंगे। कैप्रोलैक्टम, एग्जाम का क्वेश्चन है, नायलॉन 6 को कैप्रोलैक्टम से बनाओ। कैप्रोलैक्टम 7 मेंबर्ड रिंग है, भूलना नहीं है, 6 मेंबर्ड नहीं है। और फिर ये 2 स्टेप की रिएक्शन, हमारी बुक में ये ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप की है, ये सिर्फ ऐसे ही करना है। अब लास्ट कैटेगरी आती है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, रेजिन मतलब पॉलीमर से ही शब्द इस्तेमाल होता है, यानी फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनने वाले पॉलीमर। नोट कर लो इसको, किसी का रह गया है तो नोट कर लो। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनने वाले पॉलीमर, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मार्क करेंगे, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। और बिल्कुल जैसे बताऊंगा उसी तरह से। सबसे पहले क्या होता है, एक्चुअल रिएक्शन तो मैं ऑर्गेनिक में सिखाऊंगा, यहां शॉर्ट में आपको ये मेन रिएक्शन बता रहा हूं। देखो क्या होता है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं, OH+R ग्रुप होता है। अब हो सकता है इस बात को आप 11th क्लास में भूल गए हो कि +R ग्रुप
आने वाली रिएक्शन को ऑर्थो पैरा पे करवाता है, तो भी ध्यान रख लो कि ऑर्थो पैरा पे, बेशक से प्लस आर ना भी याद रखो, जैसे बताता हूं वैसे कर लो। पाई बॉन्ड टूटता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे, कार्बन इधर, तो इस तरह से एक प्रोडक्ट जहां ये ऑर्थो पे CH2OH, एक प्रोडक्ट क्योंकि जहां ऑर्थो बनता है वहां पैरा भी बनता है, और कुछ ना कुछ ऐसा भी बनता है जिसमें ऑर्थो भी हो और पैरा भी हो। तो हमारे पास कई सारे प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी ये तीन बनाएंगे कि फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड पहले इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि फिनॉल ये है और ये है फॉर्मेल्डिहाइड, और ये इस तरह से ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाते हैं। अब यहां जो ये प्रोडक्ट बने हैं ये पॉलीमराइज करते हैं दो तरीके से। पहला लिखो नोवोलैक, नोवोलैक, पुरानी बुक्स में नोवोलॉक भी लिखा होता था, बट आप नोवोलैक, नोवोलैक में सिर्फ ऐसे लिखो, बुक में ज्यादा बड़ा होता है, मैं ज्यादा बड़ा नहीं दे रहा, एक ऑर्थो और दूसरा ऑर्थो, बेशक से सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल ले लो या तीन ले लो, चलो कोई बात नहीं, तीन मॉलिक्यूल, और इसमें पॉलीमराइजेशन कैसे, पॉलीमराइजेशन कैसे, HOH गया, HOH गया, यहां से OH गया, यहां से H गया, और इन्हें जोड़ दो। ऑब्वियस सी बात है, आप जब तक इसको स्टैटिक करके खुद से नहीं लिखोगे नहीं सीख पाओगे, क्योंकि बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं। अब जैसे मैं बता रहा हूं, बेशक से रिकॉर्डिंग लेना, ऑनलाइन का यही तो फायदा है कि रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, ऑफलाइन में नहीं होती, ऑफलाइन में तो तभी की तभी सीखना होता है। एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यहां से देखो, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट किया, एक ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा, हमने पहले ऑर्थो वाला लिया, और ऑर्थो वाले के दो मॉलिक्यूल ले लो, तीन ले लो, चार ले लो, पांच ले लो, कितने ही ले लो, और फिर उसमें से वाटर बाहर, एक का OH सामने का H, एक का OH सामने का H, एक का OH सामने का H, और इस तरह से ये जो प्रोडक्ट बनता है नोवोलैक कहते हैं। नोवोलैक स्कूल लेवल एग्जाम्स में अक्सर पूछते हैं, नोवोलैक बनाओ, कॉम्पिटिटिव में, बोर्ड में कॉम्पिटिटिव में आएगा नोवोलैक के मोनोमर क्या है, तो ये चीज आपको इसी तरह से बतानी है। पेंट में इसका इस्तेमाल होता है, पेंट में। अब इसमें जो लास्ट रिएक्शन आप करोगे वो है बेकेलाइट, बेकेलाइट। अब देखो बेकेलाइट कैसे, ये सामने वाला हो गया ना नोट, कोई बच्चा अगर इसको नोट कर रहा है तो मैं इसको रोकूं वरना इसको स्क्रॉल करूं। बेकेलाइट, इसका भी मैं आसान मेथड आपको बताऊंगा, लेकिन करना वैसे ही जैसे मैं आपको बताता हूं, करना वैसे। देखो बहुत ध्यान से बच्चों, एक लो ऑर्थो वाला मॉलिक्यूल, ऑर्थो वाला, दूसरा लो ऑर्थो और पैरा वाला, ऑर्थो और पैरा वाला, इस तरह से एक ऑर्थो, या एक काम करो दोनों ऑर्थो वाले ले लो पहली लाइन। अब दूसरी लाइन में इसमें उल्टा उल्टा OH CH2OH और ये CH2OH, ऊपर वाली लाइन में लिए दोनों ऑर्थो, और नीचे वाली लाइन में उल्टे लिखेंगे ऑर्थो पैरा। ऐसे ही सेम एक और मॉलिक्यूल इसका ले लिया जाएगा यहां,
इस तरह से 4 मॉलिक्यूल, बुक में 6 और 8 से दिखाते हैं, जो कि मुश्किल बना देता है। आप सिर्फ 4 मॉलिक्यूल लेके करोगे और देखो कैसे बनाओगे। कैसे? वाटर बाहर जाना है, पहले बना लो, फिर मैं वाटर बाहर निकालता हूं। पहले ड्रॉ कर लो, ऊपर वाली लाइन में ऑर्थो वाले हैं और नीचे वाली लाइन में ऑर्थो पैरा वाले, तो सेम मॉलिक्यूल। बेशक से एरो मार्क लगा सकते हैं कि ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अब वाटर बाहर कैसे देखना, यहां से वाटर OH गया, H गया, OH गया, सेम H गया, OH गया, OH गया, इधर से H, इधर से H, ये वाटर बाहर। और अब दोनों वर्टिकल मॉलिक्यूल में यहां से H और यहां से OH, यहां से H और यहां से OH। मेहनत लगती है, छोटा चैप्टर है, लेकिन रिएक्शंस थोड़ी सी मेहनत वाली हैं। और फिर इन दोनों, इन सभी को कंबाइन कर देंगे, OH, CH2, CH2, यहां CH2, यहां पे अगेन ये CH2, ये OH, इधर OH, इधर CH2, और ये नेबर। ये जो स्पीसीज बनी है, ये बेकेलाइट का सबसे शॉर्ट और इजीएस्ट फॉर्म है, जो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। बेकेलाइट की सबसे शॉर्ट और इजीएस्ट फॉर्म जो यहां दी। अब है रिएक्शन, पहले 2 लेक्चर के अंदर आपने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा, और इन 2 लेक्चर में रिएक्शन। और एक पॉलीमर मैं डायरेक्ट पीपीटी में दिखाऊंगा, पहले ये लिख लो जरा। अच्छा, अब देखो हमारी बुक में ये जो बेकेलाइट है, ये थोड़ा सा बड़ा बना के दे दिया जाता है। हमने कहा आपको कि आपको उस तरह से करना ही नहीं है। यहाँ पर ये इस तरह से बड़ा स्ट्रक्चर कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने छोटा स्ट्रक्चर बताया है वैसे ही आपको करना है। बुक में जैसे लिखा होता है समझ ही नहीं पाएंगे कि कहाँ से क्या वाटर बाहर गया, लेकिन यहाँ मैंने आपको बताया है कि कैसे 4 मॉलिक्यूल लो, कैसे लिखो, पोस्टमार्टम किया है, एक एक एटम बाहर निकाला है। ऐसे करोगे तो समझ जाओगे। अब एक लास्ट लिख लो, मैं यहीं से लिखवाऊंगा क्योंकि उसकी स्प्लिटिंग में नहीं, उसकी बताई नहीं जा सकती स्प्लिटिंग। एक इकलौता पॉलीमर कह रहा हूं जो रटना है, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। हेडिंग मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, मोनोमर मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड, और ये है दिस इज मेलामाइन एंड दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। ये रटना है, इकलौता एक है जो मैं कहूंगा कि रटना है आपको। और फिर पहले बेटा नमन ये प्रोडक्ट बना लो ताकि मैं दूसरा पेज दिखा दूं आपको। ये प्रोडक्ट बना लो। यूजेस पॉलिशिंग में चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। मेलमैक के नाम से भी जानते हैं, मेलमैक और मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन या मेलामाइन। दरवाजों पे जब लकड़ी पे पॉलिश की जाती है तो बकायदा मेलामाइन पॉलिश उसको कहा जाता है। तो ये वहां से करना है आपको। जो बच्चे बना रहे हैं सामने से इसको ड्रॉ कर लें, फिर मैं आपको पिछला पेज भी दिखा दूंगा कि पिछले पेज में क्या था, उसको भी देख लेंगे। अगर किसी का वो पेज रह गया होगा तो वो उसे वहां से कर ले। वर्कशीट अगर मोबाइल में है तो उसे खोल लेना
एक एक क्वेश्चन वर्कशीट का पूरा हो चुका है। मैंने कल भी कहा था कि ऑफलाइन क्लास में 2 लेक्चर लगते थे, लेकिन ऑनलाइन में हमने 4 लेक्चर क्यों लिए? क्योंकि सारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व है और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। सिर्फ एनसीईआरटी एक्सरसाइज कॉम्पिटिटिव के लायक तो मैं बताता गया हूँ। तो ये देख लो, पैकेलाइट किसी को नोट करना हो, नोवोलैक का स्ट्रक्चर नोट करना हो, वो सामने से नोट कर। वर्कशीट, जरा वर्कशीट में आ जाओ, फटाफट आ जाओ वर्कशीट। अगर है तो वर्कशीट ओपन करो और देखो इस वर्कशीट में पहले है इन टेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन व्हाट आर पॉलीमर्स, हर बच्चा जानता है और पूछा भी नहीं जाएगा। अगला है हाउ पॉलीमर्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कर चुके हो, लीनियर, ब्रांच्ड, क्रॉस लिंक्ड। क्वेश्चन नंबर 15.3 को मार्क करो, 15.3 को मार्क करो। अब यहां देखो पूछा गया इनके मोनोमर के नाम बताओ, इनके मोनोमर। अब इनके मोनोमर के नाम देख लो। पहला वाला कौन सा पॉलीमर है अगर पहचान सकते हो? 15.3 देखो ये दिया गया, नायलॉन 6 है और इसके मोनोमर क्या थे? एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन। दूसरा नायलॉन 6 है और इसका मोनोमर था कैप्रोलैक्टम। तीसरा टेफ्लॉन है और टेफ्लॉन का मोनोमर था टेट्राफ्लोरोइथीन। ये तीनों के तीनों मार्क कर लो इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15.3। अब जरा देखो 15.4 पूछा है इनमें से कौन सा एडिशन पॉलीमर है, कौन सा कंडेंसेशन? टेरिलीन बेकेलाइट अभी पढ़ा, कंडेंसेशन। पीवीसी पॉलीथीन एडिशन, क्वेश्चन का जवाब अपने आप आएगा। ऐसे ही 15.5 डिफरेंस बिटवीन ब्यूना एन एंड ब्यूना एस, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, स्ट्रक्चर बना लो, ये हो जाएगा। ऐसे ही एनसीईआरटी एक्सरसाइज, और यहां पर देखो मार्क करो क्वेश्चन नंबर 15.3, 15.4, 15.6, 15.3, 15.4, 15.6, 15.7, 15.8, 15.11, 15.11, 15.12 का सेकंड एंड थर्ड पार्ट, 15.12 का सेकंड एंड थर्ड पार्ट, 15.14 कल कराया था कि डबल बॉन्ड मेल्टिंग पॉइंट को किस तरह से बताता है। 15.16 यानी 15.16, 15.17, 15.19 ये आपने करना है, इसको अच्छे से करना है, इसको भूलना नहीं। इनमें कहीं भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और एक काम करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, इससे आपके लास्ट क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट क्वेश्चन है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर किसे कहते हैं, और इसमें ये पीएचबीवी की फुल फॉर्म पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर यानी जो एनवायरनमेंट में खत्म हो जाए उसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहा जाता है। जो इन 4 दिन में लिखवाया, रिकॉर्डिंग कितनी भी बार देखो, लेकिन इनसे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इनको बहुत बहुत अच्छे से करो। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 2 लेक्चर में तैयार हो गया, ये 4 लेक्चर में हो गया, लेकिन चैप्टर हमारा ये पूरी तरह से तैयार है, हर तरह के एग्जामिनेशन के लिए तैयार है। कल से ध्यान रखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। जनरल टॉपिक हमने खुद अपनी एक ब्रांच बनाई है, जीआईसी, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपकी बुक में नहीं होती, लेकिन
उसके साथ पी ब्लॉक की शुरुआत होगी, GIC प्लस पी ब्लॉक की शुरुआत होगी। नमन अब जैसा है चैप्टर है बेटा वो तो करना ही है। तो कल से हम इनऑर्गेनिक के बेसिक्स के बारे में आगे बढ़ेंगे और मेरी पूरी कोशिश है कि नेक्स्ट वीक में आपकी ऑफलाइन क्लासेस की शुरुआत रहे। बस एक बार थोड़ा सा माहौल देखते हुए नेक्स्ट वीक में कोशिश पूरी है। तो इसमें ध्यान रखो PEA का क्या यूज होता है, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज। हार्दिक सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, नया चैप्टर है, समय से आ जाना। आज भी कुछ बच्चे 2-5-10 मिनट लेट थे, कोशिश करना कल समय से आए। कल आपकी क्लास 6:40 पे लेंगे, 6:30 पे नहीं, 6:40 पे कल आपकी क्लास होगी, ताकि जो बच्चा 5-7 मिनट लेट भी है वो भी अपना समय से वहां पहुंच जाए, ये ध्यान रखना। ठीक है बेटा, कल मिलेंगे। गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।